आज हम बात कर रहे हैं मुंबई से आई एक ऐसी खबर की जो वाकई परेशान करने वाली है। एक नाबालिग लड़के के अपहरण और यौन उत्पीड़न के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। तो चलिए इस सुर्खी के पीछे की पूरी कहानी को समझते हैं और ये भी जानेंगे कि ये हमारे समाज के लिए क्या मायने रखती है। ये घटना हुई है मुंबई में, एक ऐसे शहर में जो कभी नहीं सोता। लेकिन इस एक खबर ने शहर की सुरक्षा और खासकर हमारे बच्चों की हिफाजत को लेकर कुछ बहुत ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो हेडलाइन क्या है? नाबालिग लड़के के अपहरण और यौन उत्पीड़न के आरोप में एक व्यक्ति गिरफ्तार। सुनने में ये एक सीधी सीधी हेडलाइन लग सकती है ना? पर असल में इसके पीछे एक बहुत ही पेचीदा कानूनी और सामाजिक कहानी छुपी हुई है। आइए इसी को समझते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले ये बहुत जरूरी है कि हम इन शब्दों को समझें, अपहरण और यौन उत्पीड़न, क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये बहुत गंभीर आरोप हैं और कानून में इनका एक खास मतलब होता है। तो अपहरण, इसका मतलब क्या है? भारतीय दंड संहिता की धारा 362 के हिसाब से इसका मतलब है किसी को जबरदस्ती या धोखे से उसकी मर्जी के बिना कहीं ले जाना। ये एक बहुत ही संगीन जुर्म है जिसके नतीजे बहुत गंभीर होते हैं। और फिर आता है यौन उत्पीड़न का आरोप, जो इस केस को और भी ज्यादा गंभीर बना देता है। देखिए, भारत में हमारे पास एक बहुत ही सख्त कानून है, पॉक्सो एक्ट, यानी यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम। ये कानून खास तौर पर बच्चों को ऐसे अपराधों से बचाने के लिए है और ये साफ साफ कहता है कि जब बात किसी नाबालिग की हो तो उसकी सहमति या कंसेंट का कोई कानूनी मतलब नहीं होता। चलिए अब बात करते हैं इस मामले में शामिल लोगों की, यानी आरोपी और पीड़ित। कानून इन दोनों को बिल्कुल अलग अलग नजरिए से देखता है और यह समझना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्यों है। हमारी न्याय व्यवस्था की बुनियाद में दो बहुत जरूरी बातें हैं। पहली कि जिस पर आरोप लगा है वो तब तक बेकसूर है जब तक कि अदालत में उसका जुर्म साबित न हो जाए, और दूसरी बात, जो पीड़ित है और वो भी एक नाबालिग, उसे कानून के तहत खास हिफाजत दी जाती है। तो ये केस एक तरह से इन दोनों उसूलों के बीच एक संतुलन साधने की कोशिश है। हेडलाइन में लिखा है गिरफ्तारी, लेकिन हमें यह समझना होगा कि गिरफ्तारी कहानी का अंत नहीं है, बल्कि ये तो एक बहुत लंबी और उलझी हुई कानूनी प्रक्रिया की बस शुरुआत है। तो गिरफ्तारी के बाद होता क्या है? सबसे पहले पुलिस अपनी जांच जारी रखती है और सबूत इकट्ठा करती है। अगर उन्हें लगता है कि केस मजबूत है तो फिर औपचारिक तौर पर आरोप तय किए जाते हैं। इसके बाद शुरू होती है अदालत की कार्रवाई और फिर आता है मुकदमा और आखिर में फैसला। तो जैसा मैंने कहा, ये एक काफी लंबा सफर है। तो सवाल ये उठता है कि एक अकेली गिरफ्तारी की खबर इतनी अहम क्यों हो जाती है? वो इसलिए क्योंकि ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है। ये खबर हमारे समाज की सुरक्षा, हमारे बच्चों के भविष्य और हमारा न्याय व्यवस्था पर जो भरोसा है, उस सब के बारे में है। जब मीडिया इस तरह के मामलों को सामने लाता है तो उसका एक बहुत बड़ा असर होता है। ये हमें सिर्फ खबर नहीं देता, बल्कि ये अधिकारियों पर भी एक तरह का दबाव बनाता है कि जांच सही तरीके से हो। ये हमें ये भी याद दिलाता है कि बच्चों की सुरक्षा के लिए कानूनों को और मजबूत करने की ज़रूरत है। और हाँ, ये समुदायों को भी अपने बच्चों को लेकर और ज़्यादा सावधान रहने के लिए आगाह करता है। तो हमने देखा कि कैसे एक आम सी दिखने वाली सुर्खी के पीछे कितने गहरे कानूनी और सामाजिक पहलू छिपे हो सकते हैं। ये हमें ये भी याद दिलाता है कि जानकारी यानी इन्फॉर्मेशन कितनी ताकतवर चीज़ है। तो आज के लिए हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं कि जब किसी एक अपराध की खबर सामने आती है तो वो हमारे समाज की सुरक्षा और भरोसे की भावना पर कैसा असर डालती है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।